अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर रोज़ नई वीडियो का कोशिश करता हूँ कि नई वीडियो बना सकूँ। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबका अकेले अकेले जवाब दे सकूँ। तो मैंने सोचा कि आज जो ऐसे करता हूँ कि जिन जिन का जो जो सवाल है ना उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो एक भाई ने सवाल ये किया है कि मेरे ख्याल में वो शायद दुबई में या अलैन में कहीं पे है। वो कहता कि अबू धाबी का और अलैन का जो कंपनी है जो कैबी टैक्सी वो कैसी है। यार मैं किसी को ये तो नहीं कहता, ना मैं अबू धाबी गया हूँ वहाँ पे नहीं देखा, कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हिसाब है। बाकी जो दुबई का टैक्सी कैबी टैक्सी जो है माशाल्लाह बेहतर है, टारगेट के हिसाब से भी बेहतर है, वैसे भी बेहतर है। आप देखो दुबई और अबू धाबी में एक फ़र्क है, ये कि अब दुबई में काम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे भी ज्वाइन करते हो, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हिसाब है। बाकी जो अब दुबई का टैक्सी है माशाल्लाह वो सबसे बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले या दूसरे नंबर पे आप लगा लो, पहले नंबर पे लगा लो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो मुझे जो पता है, मुझे जो लगता है कि यार जारी बात है, अगर मुझे लगता है कि मेरी कंपनी सबसे अच्छी है। हर बंदा तो यही कहेगा कि यार मेरी कंपनी अच्छी है। बाकी बहरहाल मैं जो बात करूँगा कि माशाल्लाह हमारी कंपनी सबसे बेहतर है जी। तो एक और भाई ने मैसेज कमेंट किया हुआ है कि मैं नेपाल से 29 तारीख को आ रहा हूँ। ठीक है ना, वेलकम जी, आप आ रहे हो हमारे कंपनी में कैबी टैक्सी का। मेरे ख्याल में नेपाल से और जो बांग्लादेश वगैरह हैं उनसे जो है ना डायरेक्ट हायर वहाँ से वो करके आ रहे हैं। तो वेलकम जी, आप आए हमारे कंपनी में। कंपनी उसने साथ ये भी पूछा है कि मंथली मसलन कितने पैसे बच जाते हैं और साथ में कितना को टारगेट हो जाता है। बात करने का मकसद है वो काम पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं होता कि आप कहो कि मिसाल तर एक बंदा 4,000 कमा रहा है तो आप भी 4,000 कमाओगे, एक बंदा 3,000 कमा रहा है तो आप भी 3,000 कमा रहे हो। ऐसे नहीं होता। कभी भी जब भी आप कोई भी काम करते हो मेहनत के हिसाब से होता है, और हमारा एक कमीशन बेस हिसाब से, कमीशन बेस पे काम है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें मेहनत कर सकते हो आप करो, इसमें आपको कंपनी नहीं रोकती। अगर आप 12 घंटे काम करते हो इंशाल्लाह, मैं तो मेरे जो पहले मेरे पास जो 12 घंटे गाड़ी थी, मतलब शिफ्ट पे चलाता था तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टारगेट करता था। तो अभी भी है 24 आवर चलाता हूँ, टाइम पूरा देता हूँ। सुबह 7:30 बजे माशाल्लाह मीटर ऑन कर देता हूँ तो 11:30 11 12 बजे तक मैं काम करता हूँ। मतलब रूम में जाते जाते मेरे को 12:30 1 बज ही जाता है। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, कमीशन बेस पे काम होता है, आप जितना ज़्यादा करोगे उतने आपको पैसे ज़्यादा आएगा। हाँ, ये नहीं होता कि आप कहो कि मिसाल तौर पे अगला 4,000 कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। इसमें ये है, अगर आपका लक हो और आपका किस्मत हो, ठीक है ना, आपका किस्मत अच्छा हो तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 3,500 4,000 आप कमा सकते हो। वो इसलिए कि 3,500 4,000 इसलिए भी कमा सकते हो कि आप मेहनत अच्छी करो। तो अगर आप मेहनत नहीं करते, बस स्टॉपों पे खड़े रहोगे, हर साथ काम नहीं करोगे, गप्पे शप्पे मारोगे, फिर तो ऐसे काम नहीं बनेगा। आप मेहनत अच्छी करो तो अच्छी सैलरी भी उठा सकते हो। ऐसे कोई नहीं कि मिसाल तौर पे नहीं है। लोग इसी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो 24 आवर में है वो 6-7 हज़ार रुपये तक सैलरी लेके जाते हैं। जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छा मेहनत करते हैं, उनको अच्छे ही पैसे मिलते हैं। और एक और भाई ने पूछा कि पाकिस्तान से डीटीसी का फ्रेश बंदों का वीज़े लग रहे हैं या नहीं। मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का, मेरे ख्याल में ऐसा है कि लगते हैं, क्योंकि डीटीसी का कोटा जो वो 12 महीने चलता रहता है। वो मेरे ख्याल में बंदे लेते हैं। हमारी जो कंपनी कैबी टैक्सी वो इस टाइम मसलन हायरिंग नहीं कर रही। जो मेरे ख्याल में यूएई के अंदर है, जो दुबई के अंदर मौजूद है, जिनके पास 3 नंबर लाइसेंस है, उनका मेरे ख्याल में हायरिंग है, मसलन वो लेते हैं। वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर। और साथ में सेकंड बात उन्होंने एक और पूछी हुई है कि मिसाल तक जो न्यू पर्सन है उनका ट्रैफिक फ़ाइन का क्या हिसाब किताब होता है, मसलन वो जो लेते हैं उसका कैसे पे करते हैं यार। और साथ में उन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि मिसाल तर वो कैसे लेते हैं, मसलन फ़ाइन अगर वो लेते हैं तो कैसे लेते हैं। यार ऐसे नहीं होता कि अब मिसाल तौर आप खड़े हो तो आपको कोई फ़ाइन दे दे, या आप कोई भी ऐसे जाते जाते आपको फ़ाइन दे दे। ऐसे ही नहीं होता। आप गलती करते हो तो उसका ही फ़ाइन मिलता है, अगर आप गलती नहीं करते तो आपको फ़ाइन नहीं मिलता। बाकी अगर आप गलती करते, मिसाल तर फ़ाइन ले भी लेते तो कंपनी पे करती है, फिर वो आपको सैलरी में से आपसे ना काटती है। और वो मुख्तलिफ फ़ाइन होता है। ऐसे नहीं होता कि मिसाल तौर पे 500 का या 400 का पार्किंग का अलग फ़ाइन है, और साथ में जो है ना ओवर स्पीडिंग का अलग फ़ाइन है, उसका भी है। अगर आप मसलन 20 स्पीड पे जाते हो, मसलन 100 है तो आप 120 पे जाते हो, 20 स्पीड ऊपर जाते हो तो 600 दरहम है।
तो मसलन जितना आप जिस तरह के आप मसलन मिस्टेक करते हो उसका आपको फ़ाइन मिलता है, तो उसके हिसाब से होता है। ये नहीं होता कि आप नए बंदे तो सिर्फ आपको ही फ़ाइन मिलता है, या पुराने बंदे को भी मिलता है। हर किसी को अगर आप गलती करते हो तो आपको फ़ाइन मिलता है, ये नहीं होता। बाकी वो कंपनी पे करती है, कंपनी पे करने के बाद फिर आपसे जो है ना सैलरी में काटती है। जो हमारी कंपनी है, जो जैसे हमारे साथ करते हैं, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। बाकी DTC आगे पीछे का मुझे नहीं पता कि उनका क्या हिसाब किताब है। बाकी हमारे वाला जो कंपनी पे करती है, फिर उसमें से जो है ना हमें सैलरी में से काटती है। बाकी जो वीज़ों की बात है उसका मुझे कन्फर्म नहीं, मेरे ख्याल में जो UAE के अंदर बंदे हैं उनका जो है ना मेरे ख्याल में वो हायरिंग कर रही है हमारी कंपनी। जी, ज्वाइन कैसे करना है वो बताएं। ज्वाइन ऐसे करना है कि अब मुझे ये तो नहीं पता कि मिसाल तौर पे हायरिंग कर रही, मुझे लगता है ऐसे है कि हायरिंग करती है जिसके पास 3 नंबर लाइसेंस हो दुबई का। अगर आपके पास दुबई का लाइसेंस है तो आप ऐसे करो, अलकूज माल के पास ही हमारी कंपनी। जैसे आप अलकूज माल के पास पहुंचते हो, अलकूज माल से लेफ्ट पे जाना है, राउंड अबाउट से इस तरफ अलकूज माल है, आपने दूसरे साइड पे लेफ्ट वाले साइड पे जाना है। अगर आप मिसाल तौर पे अहले स्कूल की तरफ से आते हो तो लेफ्ट साइड पे जाके आगे कैबी टैक्सी जो है ना, आप मैप के अंदर सर्च करोगे तो आ जाएगा। आप ऐसे करो, अलकूज माल आए, अलकूज माल के साथ ही आगे कंपनी, वहाँ पे ऑफिस में HR में जाके पता कर सकते हैं। वो आपको पूरा गाइड कर सकते हैं मिसाल तर वीज़े के बारे में। आपने इंग्लिश टेस्ट जो रोड लिंक टेस्ट है वो पास करना है। वो पास करने के बाद अगर आपके पास लाइसेंस है, मुझे लगता है ऐसे को हायरिंग कर रहे हैं तो आपको मसलन ले लेंगे, हायर कर लेंगे। बाकी अब मुझे कन्फर्म नहीं पता इसका, और इतना मुझे पता है कि जो दुबई के अंदर मौजूद है, जो दुबई के अंदर है, मेरे ख्याल में उनका जो है ना वो ले रहे हैं बंदे, वो हायर कर रहे हैं। बाकी बहरहाल फिर भी मैंने आपको पूरा एड्रेस वगैरह समझा दिया। अगर आप आना चाहें तो आप कंपनी विजिट कर सकते हैं। मैं आना चाहता हूँ दुबई टैक्सी में, या टैक्सी ज्वाइन करने या दुबई में, मुझे नहीं पता वो कहाँ से है। बाकी बहरहाल यार, मैं वीज़ों का काम नहीं करता कि मैं कहूँ कि मैं वीज़ों का काम करता हूँ, आप मुझे एक अच्छी एजेंसी बता दें या अच्छी जगह बता दें, क्योंकि हमें नहीं पता होता। हम तो सिर्फ कंपनी के हद तक बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, जहाँ से हमें पता हो कि यार ये बात ऐसे है, ठीक है ना। क्योंकि वीज़ों का और ये जो दूसरे मामलात हैं, हम इनका काम नहीं करते, ना हमने कभी किया ना। अगर मेरे कमेंट के नीचे आपको कोई ये भी कहता है कि आप मेरे पास आ जाओ, वीडियो मिसाल तौर कहता है कि आप मेरे पास आ जाओ तो मैं आपको वीज़ा लेके देता हूँ, ये वो, हमें किसी चीज़ का भी नहीं पता। अगर आप कमेंट पे या किसी के पास जाते हो तो हमें इस चीज़ का कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि हम ना वीज़ों का काम करते हैं ना हमें पता है। हम उतनी बात करते हैं जो हमें पता हो, जो हमारे साथ मसलन आप लोगों के लिए आसानी हो, हम वही बात करते हैं। तो बहरहाल हमें नहीं पता कि कहाँ से वीज़े मिलते हैं, ना हमें एजेंसी का पता है। मैं खुद जो आया था विजिट वीज़े पे आया हुआ था, तो यहाँ पे आके मैंने ज्वाइन की। उस टाइम जो 2023 के अंदर हायरिंग चालू थी, सारा कुछ मैंने एक वीडियो इस पर पूरी बनाई हुई है, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। मिसाल तौर पे कि सारा कुछ मैंने उसके ऊपर बताया हुआ है कि मिसाल तौर मैं कैसे दुबई आई, ये वो। अगर आपको वीडियो सामने आ गई हो तो आप वहाँ पे देखें, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। बाकी फ़िलहाल तो मुझे जितना पता है कि यहाँ पे जो हायरिंग है वो न्यू बंदों का नहीं करती, मिसाल तौर जिसके पास दुबई का लाइसेंस ना हो। बाकी अगर वो आप कंपनी आए, कंपनी में जाके पता कर सकते हैं कि लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बाकी हमें नहीं पता कि कौन सी एजेंसी सही काम करती है, कौन सी नहीं करती। वो तो दुबई का, आप जिसके साथ भी आप सिर्फ दुबई आ जाओ, लाइसेंस ले लो, मेरे ख्याल में आप कंपनी आ जाओ, तो हम ये मालूमात आपको नहीं दे सकते कि किसके पास आप जाएँ, क्योंकि हर बंदा जो है ना आजकल वीज़ों का काम करता है। हम इस चीज़ में नहीं पढ़ते और ना हमें पता है इस चीज़ का, ठीक है ना जी। तो एक और भाई का कमेंट है, भाई काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा है। आप मैंने जैसे पहले भी बात की, आप मेहनत करते हो तो ये रोड है, कभी कम कभी ज़्यादा ही चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही करो, उतना ही आपको जो है ना वो कमीशन आएगा। हर बंदा मेहनत करते है, कोई भी नहीं चाहता कि मैं पैसे कम हो। बाकी बहरहाल अगर कोई मेहनत अच्छी करता है तो उसको अच्छी सैलरी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काम अच्छा, ये नहीं कि अच्छा नहीं। कमेंट है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी भाई, मेरा सेम इसी नाम पे, जिस नाम पे मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, सेम इसी नाम पे जो है ना मेरा फेसबुक आईडी भी है और साथ फेसबुक पेज भी है। तो आप वहाँ पे मेरे साथ रब्ता करें, आपको कोई भी बात हो मैं इसका जवाब दे दूँगा। और एक और बात ख़ास करके, मुझे ना एक इंडियन भाई का मैसेज आया, बल्कि कॉल आया व्हाट्सएप पे। तो पता नहीं वो किसी टैक्सी वाले के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने काफ़ी इसको डराया कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप ऐसे ऐसे। यार कभी भी अगर कोई बंदा वो किसी भी फील्ड में आता है, उस सबका सेम किस्मत नहीं होता कि वो मिसाल तौर पे ये कहें बात
कि यार मैं कम कमा रहा तो अगला भी कम कमाएगा। आप किसी को डराओ ना कि कोई भी नया बंदा आता है। मैं जब आज से 3 साल पहले आ रहा था, लोगों ने कहा आप क्यों आ रहे हो कंपनी में, इधर तो मौत है, इधर ऐसे है, इधर ऐसे। हालांकि वो खुद 10-15 साल से काम कर रहे थे इस चीज पे, इसी कंपनी में कर रहे थे। तो यार आप कोई भी आना चाहता है आप उसको रोको ना, कम अज कम ये बात ना करो उनको कि आप क्यों आ रहे हो। यार वो बेचारा इतना परेशान था यार, मेरी किस्मत में शायद कम लिखा हो, उसकी किस्मत में ज्यादा लिखा हो। आप क्यों लोगों को कहते हो कि आप इस कंपनी में ना हो, ये कंपनी नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या बात है। टैक्सी कोई भी काम है, किसी भी कंपनी में आप जाए, किस्मत जो है ना सबका अलग होता है। ये नहीं होता कि सबका एक साथ किस्मत होता है। वो बेचारा परेशान था कि आप मुझे गाइड करा, मुझे बताया। मैंने कहा यार भाई मैं खुद 3 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ना। और मैंने उसको कलमा पढ़ के बोला कि यार मैं खुद इतने सैलरी उठा रहा हूँ और आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना हो, क्योंकि मैं खुद जो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो कोई भी काम करता है, कोई भी हमारे जितने भी लोग हैं, खास करके इधर जो एशिया कंट्री वाले हैं, अगर वो खुद उधर काम करे, दूसरों को कहता है आप ना करो ऐसे। अल्लाह के बंदे, आपका और उसका किस्मत में डिफरेंट है, आप उसको आने दो। अगर वो आना चाहता है वो करें, उसका अलग किस्मत है, आपका अलग किस्मत। तो मेहरबानी करें, जो नए, खास करके जो पुराने लोग हैं, वो नए लोगों को डराए ना। अगर कोई भी आना चाहता है आप, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को कहूँ कि आप ना हो, क्यों ना हो भाई। आप आना चाहते हो, वेलकम जी, आप जब भी आओ कंपनी ज्वाइन करो। आपका अपना किस्मत है, मेरा अपना किस्मत है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप कंपनी ना ज्वाइन करें, आप ज्वाइन करें, काम भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। हर बंदे का अपना किस्मत है, कि सबका एक जैसे नहीं है। अगर सबका अलग अलग किस्मत है तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे करो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो करो। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।